मेरे साथियों को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दो दूनी चार विद विवेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगले 5 से 7 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिए, स्पेशली आप एमपी टेट वर्ग 3 वाले सारे भाई। साथियों, आप जानते हो कि पेपर 9 अक्टूबर को है, 30 दिन बचे हैं। मैथ्स के बारे में जैसे हमने चर्चा की, वैसे ही अब हम सामाजिक विज्ञान, जो कि सबसे बड़ी यूनिट की कैटेगरी में मैं डालूंगा। इतना बड़ा सामाजिक विज्ञान है, इसको कैसे कवर किया जाए दोस्तों। और मन करेगा नहीं कि हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। तो हमें कैसे पढ़ें, इतने कम समय में रिवीजन कैसे करें मेरे दोस्तों। एक रिवीजन का आपका दिक्कत है दोस्तों, प्रैक्टिस कैसे करें, नोट्स बनाए कि ना बनाए, ये सब काम कैसे होंगे, ये आपको समझना है आज के 5 मिनट में। तो मेरे साथियों, सबसे पहले तो एक बात भूल जाइए कि आप इसमें से पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। पहले तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि पूरे में से पूरे नंबर हमें साइंस में नहीं लाने हैं, सॉरी, हमें सामाजिक विज्ञान में नहीं लाने हैं। इस बात को दिमाग से हटा दीजिए, इस प्रेशर को दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि जितनी एनर्जी आप इन सब्जेक्ट्स में लगाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दोस्तों ये अपने आप में समुंदर है, इसमें से बाहर आना इतना आसान नहीं है। तो जितनी एनर्जी आप यहाँ लगाने का सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा, उससे कम एनर्जी में आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स में ज़बरदस्त 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि आप साइंस को भी थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे तो साइंस आपका जल्दी कवर होगा। पर क्या हम इन्हें बिल्कुल छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, अपने टाइम को 80% और 20% में डिवाइड करिए। 80% आपको रोज नया पढ़ना है और 20% आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। आपके पेपर का नेचर ऑब्जेक्टिव का है मेरे दोस्तों। आपको एक काम डेली कसम खा लेनी है कि 50 50 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लगाने में मेरे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन लगाने में 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, बहुत इजीली कवर होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको मेरे भाइयों, सबसे पहले अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो जैसे भारत का भौगोलिक विभाजन, जैसे आपने एक टॉपिक लिया भारत का, मैं आपको रिवीजन करने का जबरदस्त तरीका बताता हूं। भारत का भौगोलिक विभाजन होता है जो फिजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया होता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक खाली पेज उठा के बैठना है। उस पेज पर भारत का एक छोटा सा रफ जैसा भी नक्शा आपसे बने, आड़ा तिरछा जो भी बने, ठीक है। अब आपको इस नक्शे पर दोस्तों, जो जो आपने पढ़ा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और जो भी पूरा पठार है, हिमालय है, ये सारा आपको, उत्तर मध्य क्षेत्र, ये सब आपको बताना है अपनी कॉपी में शॉर्ट में आपको। और फटाफट फटाफट जो जो प्रॉपर्टी याद आ रही है, वो सारी प्रॉपर्टीज कागज पे शॉर्ट शॉर्ट में लिखनी है। फिर आपको दोस्तों नोट्स उठाने हैं और नोट्स में जो आपका छूट गया उसको रिकॉल करने लेना है। तो उससे क्या होगा, आपका क्विक रिवीजन। ऐसे ही मेरे दोस्तों, आपको जैसे भारत का भौगोलिक विभाजन है, भारत की जो खदानें हैं, है ना, जो मेन मेन यहाँ से मिनरल प्राप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों ये कर्क रेखा, मकर रेखा वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, दोस्तों ये झीलें, तालाब, नदियाँ होती हैं, कौन सी झील कहाँ है और तालाब कहाँ पर है, नदियाँ कहाँ पर हैं, कहाँ से उद्गम हो रहा है नदी का और कहाँ वो जाके मिल रही है, इस तरह के सवाल। फिर मेरे दोस्तों ये जो ज्वालामुखी की चट्टानें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वॉल्केनिक रॉक्स और इसके टाइप, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि जल धाराएं, ठीक है। ऐसे दुनिया की जो मेन मेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पर्वत श्रृंखलाएं, रॉकीज, एंडीज, ये सब होता है। फिर मेरे दोस्तों घास के मैदान, घास के मैदान आपको पता है, जो बड़े बड़े प्रेयरीज हैं, पंपास हैं, अलग अलग जगह पर। उसके बाद दोस्तों, इस तरह के टॉपिक से सवाल जनरली हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। आप मुझे बताओ, घास के मैदान में कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे? हाईजेस्ट 50, हाईजेस्ट 100। 50 100 ऑब्जेक्टिव लगाने में कितने मिनट लगेंगे मेरे भाई? 15 मिनट। तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, ना कि बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ना है दोस्तों। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे अच्छी किताब है जो मेरा व्यक्तिगत सजेशन है, वो रहेगी आपके लिए लूसेंट, बेस्ट किताब रहेगी इस समय पर, ज़्यादा चक्करों में ना पड़ते हुए। उसमें बढ़िया बढ़िया टेबल दे रखे हैं, आपको उन टेबल को रिवाइज करना है। पर जो मैंने आपको, जैसे अब आप ज्योग्राफी में और क्या पढ़ सकते हैं, जैसे दर्रा पढ़ सकते हैं, दर्रों के बारे में आप पढ़िए। उसके बाद ज्योग्राफी में जो जनजातियां हैं, अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं, मैं आर्ट एंड कल्चर को भी जो है जनजातियों का पार्ट मान रहा हूँ। भारत में जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी में, लोकेशन के हिसाब से। इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर अलग अलग स्टेटों के बारे में कि कौन सा स्टेट कहाँ पर, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं। और थोड़ा सा वहीं पर एक पार्ट आ जाएगा कि कौन से स्टेट के गवर्नर कौन से हैं। तो इतना आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में। अगर इतना कवर कर पाओ तो फिर कुछ और पढ़ना। ऑब्जेक्टिव से पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
याद रहते हैं ऑब्जेक्टिव, इसीलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव का सहारा लीजिए। अब आपसे मैं बात करता हूँ लेटेस्ट से दोस्तों पॉलिटी की। मेरे भाई ज्योग्राफी हो गई, अब पॉलिटी की। हिस्ट्री बहुत बड़ा है इसलिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पॉलिटी में दोस्तों जैसे अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना छोटा सा टॉपिक है, 50 से 100 ऑब्जेक्टिव में ये पूरा प्रस्तावना सिमट जाएगा, सही है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से काय पे सवाल आते हैं, हर पेपर में सवाल आते हैं, वो है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति को आप अच्छे से पढ़िए, राष्ट्रपति दोस्तों। उसके बाद हाई कोर्ट पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, शॉर्ट शॉर्ट में आर्टिकल। फिर संविधान के संशोधनों के बारे में, कि संशोधन कब हुआ और उसमें क्या बातें थी और कौन सा संशोधन था। तो इसके आप क्या लगाने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव। हर चीज आपको 10 से 15 से 20 मिनट में रीड करके ऑब्जेक्टिव लगानी है। फिर मेरे दोस्तों संविधान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। अब भाग और अनुसूची पढ़िए, और अनुसूची और भाग पढ़ने के बाद उसके तुरंत क्या लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पीछे से आएंगे ही आएंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं संविधान में और क्या पढ़ना है, तो मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, संविधान के नीति निर्देशक तत्व। इतना कम से कम आपको सबसे पहले पढ़ना है, कवर करना है। उसके बाद भले आप इसको छोड़ सकते हो। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया की 2 हफ्ते 12 महीने 18 दिन लिखे थे, ये सब बातें दोस्तों थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं। अब एक और बात, कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है संविधान में, सोर्स क्या रहे, कि भाई नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, राष्ट्रपति कहाँ से लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा दोस्तों पेपर में, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसको पढ़ो, और फिर आप भले अगले सब्जेक्ट की तरफ स्विच कर सकते हो मेरे भाई। अगर मैं एक एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन देखूं तो लगभग 500 550 क्वेश्चन आप लगा लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और वही सवाल पेपर में बार बार रिपीट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। तो मेरे दोस्तों आप अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओगे तो पेपर आ जाएगा, तब भी हिस्ट्री खत्म नहीं होगी। तो मेरे भाई प्राचीन भारत में अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले टाइमलाइन क्लियर होना चाहिए, कि भैया हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी साइड पे क्या मिला, किसने कौन सी साइड पे किस चीज की खोज करी, और कहाँ पर धान की भूसी मिली, कहाँ पर भैया मूर्ति मिली, इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव लगभग 100-200 ऑब्जेक्टिव के अंदर, 250 ऑब्जेक्टिव के अंदर ये कहानी सिमट जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। फिर दोस्तों महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजधानियां इनकी महाजनपदों की, इस तरह के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि युद्ध कहाँ हुए और उसके बाद कौन सी जो संधि है वो हुई, किस किस के बीच में हुई, कौन से युद्ध के बाद हुई, और उन युद्धों की डेट, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं दोस्तों। गांधी जी हमेशा से फेवरेट रहे हैं, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है। साथियों इसमें कौन सी किताब और जो नारे होते हैं, किताब कौन सी किसने लिखी है, कोई बड़े नेता ने, क्रांतिकारी ने। फिर दोस्तों कौन से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये सब आपको लूसेंट में बहुत आराम से मिल जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, आपको थोड़ा सा वैदिक सभ्यता पढ़ के जाना है, वैदिक काल। क्योंकि वैदिक काल से हमेशा से क्वेश्चन देखे जाते रहे हैं पेपर में, आपको इसकी आराम से प्रैक्टिस करनी है। चारों वेदों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बहुत शॉर्ट में जुटाई जा सकती है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मध्यकालीन भारत जो है वो दोस्तों इतना बड़ा है, अगर आप मध्यकालीन भारत पढ़ने बैठ जाओगे तो उसमें इतने फैक्ट हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इससे अच्छा मेरा सजेशन है कि आप एंशियंट और मॉडर्न को पहले कर लो, मध्यकालीन भारत को अगर समय मिले तो पढ़ना, ये है सही प्लान, ठीक है। साथियों इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। इकोनॉमिक्स की अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ के चले जाओगे, अर्थव्यवस्था की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं मेरे साथियों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, और थोड़ा सा करंट अफेयर से जोड़ के अगर टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर करके जाओगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। जिस भाई का इकोनॉमिक्स पहले से स्ट्रांग नहीं है वो ज्यादा लोड ना ले, क्योंकि उसमें फंसने के चांस आपके ज्यादा है, क्योंकि उसकी शब्दावलियां थोड़ी सी अजीबोगरीब आपको लग सकती हैं। अगर आता है इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एकदम फैक्ट फैक्ट, कि भैया नवरत्न कंपनीज, महारत्न कंपनीज, इस तरह के जो फैक्चुअल सवाल होते हैं, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव। या कोई दोस्तों 200-500 क्वेश्चन की मैराथन की सीरीज देख लो, उससे आपका एक बढ़िया बेस बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेन आपको ये सारी बातें सबसे पहले कवर करनी है, क्योंकि दोस्तों आपका जो सबसे बड़ा, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सामाजिक विज्ञान में पूरे में से पूरे नंबर आप ले आओ। पूरे में से पूरे नंबर आपके मैथ्स में आ सकते हैं, और अगर मैथ्स आपने नहीं देखा है तो मेरे दोस्तों आपका अगर कुछ भी मैथ्स में छूटा हुआ है तो आपको इस चैनल को आराम से विजिट करना है, दो दूनी चार विद विवेक को। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, और हम लगातार शनिवार रविवार को बढ़िया सीरीज चला रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और इसमें हम पूरी
सारी यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और आपको इस 2 दूनी 4 में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 29 वीडियो की। दोस्तों इसके अंदर पूरा सब कुछ समा गया है, सारी बातें मैंने इसमें पढ़ा दी हैं आपको 29 वीडियो में। जो भी आपके 7, 8, 9, 10 में सब कुछ है। बच्चों के स्कोर में बहुत फ़ायदा हुआ, उनका स्कोर बहुत भी बूस्ट हुआ है। उसके बाद अगर आपका मान लो फिर भी जी ना भरे, अगर उसके बाद भी आपका मन ना माने, तो दोस्तों मैंने ऐसे आपके लिए वन शॉट वीडियो भी डाले हैं। ये 10 घंटे 10.5 घंटे का आपका, मेरे प्यारे भाई, एक वीडियो है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे निर्देशांक ज्यामिति की मैराथन है, और भी ज्योमेट्री वगैरह की वीडियो है, तो आप इनको आराम से डिटेल में देखो, शॉर्ट्स देखो आराम से। और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आराम से जाके आप सारी वीडियोस और की लिंक और सारी पीडीएफ्स उठा सकते हो। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।